करीब 118 साल पुराने इस ब्रिज से जब रेल बेहद कम गति से गुजरती है तो सैलानियों की सांसें कुछ देर के लिए थम जाती हैं। डरावने पर रोमांचित कर देने वाले इस अनुभव को ट्रेन से गुजरने वाले सैलानी कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परदेसी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आज मैं रेलवे ट्रैक की एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूं जिसका टाइटल है टॉप 5 मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। इससे पहले मैंने ट्रेन्स की कुछ अमेजिंग और डेंजरस वीडियोस पे रिएक्शन किया था और फिर रेलवे ट्रैक की भी एक डेंजरस वीडियो देखी थी और उस पर रिएक्शन किया था। और आज मैं रेलवे ट्रैक की एक और डेंजरस वीडियो देखने वाला हूँ। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को और फिर इसके बारे में फर्दर बात करते हैं। ये कौन सा ट्रैक दोस्तों, है? ट्रेन से सफर करना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ट्रेन के जरिए हम कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं, पर ट्रेन का सफर हमेशा ही सुरक्षित नहीं होता। कई बार ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जब पटरियों से ट्रेन उतर जाती है, पर कई बार तो किसी ट्रेन का सफर इसलिए डरावना हो जाता है कि ट्रेन पहाड़ों से, वादियों से या तीखे मोड़ से होकर गुजरती है। पर आज हम दुनिया के जिन 5 खतरनाक रेलवे ट्रैक्स की लिस्ट आपके सामने लेके आए हैं वो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे रोमांचित कर देने वाले इस सफर पर। नंबर 5, व्हाइट पास एंड यूकोन रोड, अलास्का। 175 किलोमीटर दूरी का ये रेलवे ट्रैक अमेरिका को कनाडा से जोड़ने का काम करता है। ये रेलवे अलास्का के बेहद खतरनाक जगहों से होकर गुजरती है। 1879 में जब इस जगह सोने की खोज की गई तब इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। आज भी इस रेलवे ट्रैक का कई हिस्सा लकड़ियों से बना हुआ है। नए सिरे से बने हुए ट्रैक सकरे होने के साथ साथ छोटी छोटी सुरंग से होकर गुजरते हैं। इस ट्रेन से सफर कर रहे मुसाफिर जब गहरी खाई तथा ऊंचे ब्रिज से होकर गुजरते हैं तो डर के मारे वो थर्रा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खड़ी चट्टानें हैं उनकी ऊंचाई कभी कभी 3000 मीटर इतना ज्यादा होती है। सर्दियों में इस जगह से गुजरना और भी ज्यादा खौफ से भर देता है। कोहरा, ठंड हवाएं तथा पूरी तरह से अंधेरे से भरी सुरंगें, इन सब से अगर आप डरे नहीं तो आपको एक जाबाज ही कहा जाना चाहिए। नंबर 4, अल्बुला रेलवे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की पहाड़ों को चीरती हुई गुजरती ये ट्रेन शानदार लगती है। इस जगह के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि इस जगह को यूनेस्को ने जागतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। वादियों से भरी ये जगह सच में पृथ्वी पर मौजूद जन्नत नजर आती है। अल्बुला ट्रेन सफर का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कुछ है तो वो है लैंड वॉशर पुल। जमीन से 213 फीट ऊंचे इस पुल को खूबसूरती का अजूबा ही कहा जाना चाहिए। हरी हरी झाड़ियों से गुजरती ट्रेन का सफर जब इस पुल तक आ रुकता है तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फैंटेसी फिल्म का एक किरदार हो। यहाँ की खूबसूरती को दिल तक उतारने के लिए आपकी 2 आंखें भी कम पड़ जाएंगी। पर इतनी ज्यादा ऊंचाई से दौड़ती ट्रेन में सफर करना आपके डर का इम्तिहान ले लेगा। जिंदगी खत्म होने से पहले इस ट्रेन का सफर करना हर किसी इंसान को जरूर करना चाहिए। नंबर 3, ताकि वहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाए। म्यांमार देश में स्थित ये ट्रेन रोमांच की खोज करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। द म्यांमार ट्रेन से मंडाले शहर से लेके हेस्पा हिल के सफर में आपको बेहद रोमांचित करने वाले मोड और व्यू देखने को मिल जाएंगे। इस बीच आता है गोटियाक वियाडक्ट, ये रेलवे ब्रिज। जमीन से 335 फीट ऊंचे इस ब्रिज को साल 1900 में बनाया गया था। करीब 118 साल पुराने इस ब्रिज से जब रेल बेहद कम गति से गुजरती है तो सैलानियों की सांसें कुछ देर के लिए थम जाती हैं। डरावने पर रोमांचित कर देने वाले इस अनुभव को ट्रेन से गुजरने वाले सैलानी कैमरे में कैद करना नहीं भूलते। सर्राती हुई हवा, फड़फड़ करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल दहलाने वाली ऊंचाई, इन सब बातों से दिल में जो खौफ का माहौल बन जाता है, इसी का अनुभव करने के लिए हजारों सैलानी यहाँ आते रहते हैं। जिसे हाइट फोबिया हो वो तो कभी भी इस ट्रेन पे ना बैठे। जर्मनी। किसी भी ट्रेन को अपनी मंजिल पर सही तरीके से पहुंचाने में अहम किरदार निभाती हैं उसकी पटरियां। पर पिट ट्रेन नामक जर्मन ट्रेन के लिए उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सफर बहुत धीमा और डरावना होता है। इसकी वजह है इसकी टेढ़ी मेढ़ी पटरियां। टेढ़ी मेढ़ी पटरियां होने की वजह से जब इस जगह से ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये ट्रेन डांस कर रही हो। इस ट्रेन का पटरियों से फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है। यही कारण है जो इस ट्रेन की गति कई जगहों पर कम की जाती है। दरअसल ये ट्रेन प्रवासियों के लिए नहीं बल्कि सुरंग बनाने और कंस्ट्रक्शन के हेतु इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। ये पटरियां टेम्पररी पटरियां हैं जो आसानी से तैयार की जाती हैं। इस ट्रेन को चलाने से ईंधन की बचत होती है तथा किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन के खर्च में काफी कटौती की जा सकती है। नंबर 1, डेविल्स नोज ट्रेन, इक्वाडोर। इस ट्रेन को डेविल्स नोज क्यों कहा जाता है ये इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग ही बेहतर बता सकते हैं। जिगजैग रोड की वजह से लोगों को लगता है कि ये ट्रेन खाई में गिरने वाली है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से ऊंचे पहाड़ों को फोड़कर इस ट्रेन का रास्ता बनाया गया है, इसका क्या कहना। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ खड़ा पहाड़ और सरसर आगे बढ़ती ट्रेन, ये माहौल ही काफी अनजाना और डरावना लगता है।
इस सफर को अगर कोई चीज खौफ ज्यादा बनाती है तो वो है इसके तीखे मोड़ लेती ट्रेन में मौजूद लोगों की जान हलक में ना आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौर कीजिए, अगर पटरी से ट्रेन फिसल गई तो अंतिम संस्कार करने के लिए हड्डियां भी नहीं बचेगी। पटरियों से ट्रेन फिसलने की घटनाएं यहाँ पहले भी हो चुकी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये सभी ट्रेन्स बहुत डेंजरस थी। मैंने इससे पहले भी जो ट्रेन्स की वीडियो बनाई थी वो सभी ट्रैक्स भी डेंजरस थे, रेलवे ट्रैक्स जहाँ भी बने हुए थे। लेकिन उसमें मुझे सबसे डेंजरस स्विट्ज़रलैंड का रेलवे ट्रैक लगा था, क्योंकि वो ट्रैक जितना ज़्यादा खूबसूरत था, उसकी लोकेशन जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, वो ट्रैक भी उतना ही ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन इसमें काफ़ी सारे रेलवे ट्रैक्स बहुत डेंजरस थे। एक फर्स्ट वाला ट्रैक जो स्विट्ज़रलैंड का था वो डेंजरस था। उसके बाद एक म्यांमार का ट्रैक था जो बहुत बड़ी पुल से गुजरता है, लोहे के ब्रिज से गुजरता है और दोनों तरफ अच्छी खासी हाइट है उसकी। मैं वो क्लिप देखते हुए ये सोच रहा था कि अगर उस मोमेंट पे वहाँ से ट्रेन गुजरते हुए ट्रेन में कोई मसला आ जाए, कोई फ़नी खराबी आ जाए, तो ना कोई उनको सपोर्ट देने के लिए वहाँ पे आ सकता है और ना वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट भी अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी गहराई है और राइट पे भी उनकी अच्छी खासी मौत का एक मंजर होता है। और इसके बाद जो लास्ट पे एक रेलवे ट्रैक था वो भी बहुत डेंजरस था, जिसमें ट्रेन रूट के बिल्कुल कॉर्नर से गुजरती है। वो ट्रैक भी बहुत डेंजरस था। उसका मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि उस वक्त पैसेंजर्स पे क्या गुजरती होगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से रूट्स हैं। अगर आप मरी की तरफ जाएँ या मरी रोड से कश्मीर की तरफ जाएँ तो रास्ते में जितने भी रोड्स आते हैं वहाँ पे बस बिल्कुल कॉर्नर से गुजरती है। लेकिन वो ड्राइवर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उन्हें अंदाज़ा होता है कि किस जगह से आपको टर्न लेना है। इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इस मोमेंट पे पैसेंजर्स पे क्या गुजरती होगी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से किस ट्रेन का ट्रैवल करना चाहेंगे, किस ट्रेन पे सफ़र करना चाहेंगे। कमेंट करके मेरे से अपनी राय ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।